हेलो गाइस, दिस इज़ माहिर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके 2.1 एंड 2.2 विद मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 2, इन्वर्स ट्रिगो के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये आपको एक तरह से सेल्फ टेस्ट का मौका देते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या अभी भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रूव करने के लिए या तो हम LHS को पकड़ेंगे या तो हम RHS को पकड़ेंगे। ज़्यादातर हम किसको पकड़ते हैं? जिस तरफ ज़्यादा टर्म्स लिखी हो हम उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ज़्यादा चीज़ें मिल रही है तो हम कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या कह रही है? 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये कह रही है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, साफ साफ देखिए, यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है 9/4। अंदर बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। आया ना? अभी भी कट के अगर इसको हम ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 आएगा, राइट। ये हमने इतना तो कर दिया। अब हमें पता है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 किसके इक्वल होता है? कॉस इनवर्स 1/3 को। क्यों कह रहे हैं हम ये? बिकॉज हमें इसकी एक आइडेंटिटी पता है कि कॉस इनवर्स एक्स आपका इक्वल होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स एक्स आपका इक्वल होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कॉस इनवर्स 1/3 हमें पता चल गया। हम इसको साइन इनवर्स की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमें पता है कॉस का बेस और हाइपोटेन्यूज हमें देखा है। हमें पता है ना, कॉस जो है वो एक कोसाइन जो है आपका वो एक रेशियो होता है टू द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर राइट एंगल्ड है तो इसका बेस हमें 1 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 3 है। पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे तो ये √8 निकल कर आएगा, राइट। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर 2√2 निकला, लिख दें या 2√2। हाइपोटेन्यूज तो पहले से ही 3 था, लिख दें। और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। देख लीजिए, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर। हमें इवैल्यूएट करना है, वी नीड टू इवैल्यूएट साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे मैं जितना भी कर दूँ आपको समझ नहीं आएगा। खुद ट्राई कीजिए, खुद दिमाग लगाइए, तब यहाँ पे आइए। तो आई होप आपने खुद ट्राई कर लिया होगा इसको पॉज करके। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम एक्स एंड वाई को। तो क्या हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स को एज साइन थीटा, वाई को एज कॉस थीटा? ये एक रीज़न है मेरा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। देखो अब, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स, उसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो साइन थीटा √1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ मैं? कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी है ना। फिर हमें इससे मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्यों लिखा हमने, ये रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी 10th क्लास वाली आइडेंटिटी होगी। देन साइन इनवर्स साइन थीटा, जब ये साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा रूट से तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, अब इसको आगे देखते हैं क्या मिलेगा हमें। साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ब्रैकेट में लिख दे फ्रॉम 1, अगर ये आपका 1 है तो, राइट। अब 1, अब मुझे बताओ साइन के किस एंगल पे, साइन अपने किस एंगल पे 1 देता है वैल्यू, 1 देता भी है, हाँ भाई बिल्कुल देता है उसके रेंज में, राइट। -1 से 1 इंक्लूडेड है दोनों, -1 और 1 देता है। वो किस एंगल पर देता है, वेरी गुड, 90 डिग्री पे। तो क्या मैं इसको लिख दूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2, वो 1 ही होता है, राइट। साइन से साइन कैंसिल, आंसर हमारा आ गया पाई बाय 2 विच इज़ योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आपका ये सही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर, जो कह रहा है फाइंड कॉट इनवर्स एक्स इफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 8। तो अब इसे कैसे करेंगे हम, हमें कॉट इनवर्स एक्स बताना है, अगर हमें tan इनवर्स एक्स दे रखा है तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 8, tan इनवर्स एक्स पाई बाय 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 था, इसका एलसीएम ले ले, 8 आया विच विल बी 4 पाई माइनस पाई। तो कॉट इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 8, दिस विल बी योर आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट tan इनवर्स ऑफ tan 9 पाई बाय 8। सो अब हम इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे। tan इनवर्स हमारे पास क्या है, वी हैव tan इनवर्स ऑफ tan 9 पाई बाय 8, राइट। ये tan से tan कट जाता और इसका आंसर होता 9 पाई बाय 8, पर इसका आंसर ये नहीं होगा। बट क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो 9 पाई बाय 8 है ये हमारा बिलोंग -π/2 से लेकर π/2 में नहीं करता है विद राउंड ब्रैकेट्स। 9 π/8 इन दोनों के बीच में लाए करता ही नहीं है। ये है क्या, विच इज द restricted range of tan इनवर्स x। तो ये tan इनवर्स x की एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज है और 9 π/8 उस रिस्ट्रिक्टेड रेंज के अंदर लाए ही नहीं करता। जब वो लाए ही नहीं करता तो ये कर पाएगा क्या, इवैल्यूएट ही नहीं हो पाएगी इवैल्यूएशन।
तो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ट्विस्ट हम उसको कैसे कर सकते हैं ये आपने देखना है। तो tan 9π/8 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, tan पाई ऑफ π/8, कैन आई राइट दिस? ये अभी भी 9π/8 ही है, 8π + π 9π/8 है ना, और पाई है इसीलिए tan नहीं चेंज होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। tan पाई प्लस है, इसका मतलब कि वो थर्ड क्वाड्रेंट पर जा रहा है, तो हमारा जो tan की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। तो मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/8, लिख सकता हूँ मैं इसको tan π/8। ओके, मैंने इसको tan π/8 लिख दिया, मतलब मैंने tan 9π/8 को tan π/8 लिख दिया है। तो क्या मैं यहाँ पे tan 9π/8 की जगह tan π/8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दिस implies tan inverse of tan 9π/8 is equal to tan inverse of tan π/8, राइट, लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से tan कट के हमारा आंसर π/8 आ गया। एंड नाउ और अब हम क्या कहेंगे कि ये जो π/8 आया है ये बिलोंग करता है इसके रिस्ट्रिक्टेड रेंज में, जो -π/2 से π/2 तक थी ना, राइट। -π/2 से π/2 तक जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज थी उसमें ये बिलोंग करता है। क्योंकि उसमें ये बिलोंग करता है तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा, ना कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट आ रहा है कि हमने tan 9π/8 को tan पाई + π/8 क्यों लिख दिया, बेसिक रीज़न तो यही है कि 8π + π 9π/8 ही मिलेगा हमें, पर इसको हमने निकाल के ये क्यों लिख दिया, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर जिनको ये बात क्लियर हो चुकी है उनके लिए क्वेश्चन यहीं पे एंड है, तो आप 15-20 सेकेंड आगे के स्किप कर सकते हैं। बाकियों को मैं ये बता देता हूँ कि हमने ये इसको क्यों माना। देखिए, तो ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट, इसको हम 2π से मेंशन करते हैं, ये पाई होता है, ये π/2 3π/2, राइट। तो मैंने जो है tan 9π/8 को लिख दिया tan पाई + π/8। इसका मतलब कि अगर मैं tan पाई + π/8 करता तो मतलब मुझे आंसर tan 9π/8 का मिलता है या नहीं मिलता। और अब तो मुझे tan π/8 भी डायरेक्टली मिल सकता है। क्यों मिल सकता है भाई, ये पाई है, मतलब हमने अपने फंक्शन को यहाँ से चलाया, प्लस कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं ना यहाँ पे पाई + π/8, तो पाई + π/8 हो रहा है, तो जो उसका वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें अच्छे से पता है कि जो tan होता है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेता है, tan आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेता है। एंड पाई एंड 2π पे जो tan है वो चेंज नहीं करता अपनी फंक्शन को, राइट। जैसे π/2 में कुछ भी प्लस करें माइनस करें तो tan चेंज हो जाता है कॉट में, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, बट पाई एंड 2π में करें तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है यहाँ पर, राइट। तो अगर मैं tan पाई + π/8 करूँ, पाई + π/8 का क्या मतलब है कि मेरी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रही है, जहाँ पे tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और tan चेंज भी नहीं होता। इसीलिए अगर tan चेंज नहीं होता तो मैं इसको tan π/8 लिख सकता हूँ। पाई + π/8 करके, पाई + π/8 करके हमारी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आई है। थर्ड क्वाड्रेंट में इस फंक्शन की वैल्यू tan π/8 होगी, वो भी पॉजिटिव। एंड आई होप आपको एक निमोनिक भी याद होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन ले लो एंड कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल ले लो, वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे tan एंड उसका रेसिप्रोकल ले लो, कॉट पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पे कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल ले लो, सीकेंट, वो पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब में रिस्पेक्टिव फंक्शंस आपके नेगेटिव कंसिडर होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने tan पाई + π/8 को tan π/8 क्यों लिखा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है इवैल्यूएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, राइट। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हमें एक आइडेंटिटी पता है, वी नो। मैं मेरे करने से पहले आई विल सजेस्ट आप खुद करें इस वीडियो को पॉज करके, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। वी नो दैट, हमें ये बात अच्छे से पता है, हमें ये बात पता है कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे कहीं यूज़ कर सकता हूँ? अगर मैं एक्स स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो क्या मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ cos 2 थीटा की? बिल्कुल लगा सकता हूँ। बस क्वेश्चन ख़त्म हो मेरा। तो नाउ वी शैल सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? tan स्क्वायर थीटा, राइट। दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर की जगह रख दें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको 1 नाम दे दें, राइट। क्या मिलेगा हमें? कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1 से आया ये। कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 2 थीटा। बिल्कुल 2 थीटा इज द आंसर। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? थीटा क्या है? थीटा आपका है tan इनवर्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिख रहा है थीटा क्या? tan इनवर्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दे, ये वाली। ये क्या हो गया? 2 tan इनवर्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर आपके मन में एक छोटा सा भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बिलीव मी, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है यू हैव टू इवेल्यूएट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे? एक्स को अगर हम डायरेक्टली tan थीटा पुट करें तो हमें एक आइडेंटिटी मिल जाती है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा की। बस हमें वही करना है। सो वी शैल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। एक्स को हमने tan थीटा पुट कर दिया। इससे क्या मिला हमें? दिस इम्प्लाइज कॉट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, राइट। रीजन में क्या लिख देंगे? बिकॉज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये हमने रीज़न वाली साइड में हमने ये लिख दिया, राइट। अब देखिए tan पाई बाय 4 माइनस थीटा को मैं आगे वैल्यूएट तो कर नहीं सकता ना, ये कॉट इनवर्स से कट रहा है। पर क्या मैं tan पाई बाय 4 माइनस थीटा को कॉट इनवर्स की टर्म्स में लिख सकता हूँ? कॉट इनवर्स मतलब कॉट की टर्म्स में क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। देखिए कैसे। क्या मैं इसको ये लिख दूँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4 माइनस थीटा। कैन आई राइट इट? बिल्कुल आई कैन राइट इट, है ना। अभी मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन में ही ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि पाई बाय 2 पे हर फंक्शन आपका चेंज हो जाता है अगर हम पाई बाय 2 में कुछ भी प्लस करें कुछ भी माइनस करें। अगर कुछ भी हम प्लस करें कुछ भी हम माइनस करें तो हमारा फंक्शन चेंज होता है। बट अगर हम माइनस करते हैं उसमें तो हमारी जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे भी π/2 माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये अपनी वैल्यू भी चेंज करेगा और एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। वैल्यू चेंज करेगा कॉट tan में, और ये क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, वो भी पॉजिटिव का। मतलब हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया है, बस हमने उसको एक लिखने का तरीका अपना चेंज किया, राइट। उसको हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, क्या बचा π/2 माइनस π/4, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ गया प्लस थीटा। इसको आप आगे कर सकते हो सॉल्व, राइट। इसका एलसीएम लिया तो आया 4। इसको क्या करेंगे 2π माइनस पाई प्लस थीटा। 2π माइनस पाई इज 2π माइनस पाई इज पाई, तो π/4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखिए हमने ये पुट कर रखी है tan इनवर्स x, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगी tan इनवर्स x प्लस π/4। ये हमने बोला है फ्रॉम 1। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स cos x is equal to tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x, राइट। तो ये आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं अप्रोच हम कहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन एंड आई होप मेरे से पहले आप ट्राई कर चुके हैं, राइट। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें, वी हैव क्या है हमारे पास 2 tan इनवर्स cos x, ये है ना। हमें पता है वी नो दैट कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, राइट। बस यहाँ पे x हमारा क्या है, वी हैव x इज इक्वल टू कॉस एक्स इन 1, तो हम 1 के अंदर हमारा x cos x है, राइट। दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स cos x is equal to tan इनवर्स ऑफ 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। ईजी है ये क्या बन गया tan इनवर्स 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। आप रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट पे, है ना, राइट। ये क्या हो गया हमारे पास tan इनवर्स 2 cos x बाय sin स्क्वायर x, राइट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इधर हमें राइट हैंड साइड में हमें चाहिए tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। tan इनवर्स तो है हमारे पास, अब 2 कोसिकेंट x कहाँ से आएगा निकल के, हमें वो चीज़ देखनी है बेसिकली। देखिए ये क्या बन रहा है 2 cos x बाय sin x, तो देखो 2 cot x हो जाता, राइट। 2 अगर सिर्फ 2 cot x बाय sin x होता, अगर सिर्फ यहाँ पे 2 cos x बाय sin x होता, तो मैं ये बात कह सकता था कि आपका 2 cot x है, राइट। पर यहाँ पे वो नहीं है, इधर ही बन रहा है 2 cos x बाय sin x इंटू 1 बाय साइन x, इतना ही है 2 cos x बाय साइन स्क्वायर x। इसको अगर मैं देखूँ तो मैं इसको 2 cot x लिख सकता हूँ और इसको कोसिकेंट x में लिख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा tan इनवर्स 2 cot x इंटू कोसिकेंट x। अब देखिए मुझे यहाँ पे 2 कोसिकेंट x तो चाहिए, पर cot x का कोई काम नहीं है। अब मुझे यहाँ पे cot x को करना पड़ेगा रिमूव। उसके लिए देखते हैं अगले पेज पे। तो हमारे पास आया tan इनवर्स 2 cos x बाय
साइन स्क्वायर एक्स। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती हो गई। प्रूव दैट नहीं है यहाँ पे, प्रूव दैट की जगह है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई मतलब कि आपको LHS RHS के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाली लाइन आपको नहीं लिखने की ज़रूरत, ठीक है। आप वो डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो आप उसको। तो हमारे पास ये बचा, ये हमारे पास पहले से इक्वल है 2 कोसिकेंट एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स भी था, राइट। tan इनवर्स भी था यहाँ पे, देखिए इधर tan इनवर्स भी था, ये वाला tan इनवर्स है ना। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स मैंने काट दिया LHS RHS में, क्या बचा मेरे पास 2 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स को मैं 1 बाय साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये 2 से ये 2 गया, एक साइन से ये वाला साइन गया, इधर क्या बचा 1, तो cos x किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स के, राइट। cos x साइन एक्स के इक्वल आ गया। अगर यहाँ cos x नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के, राइट। राइट, अब जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया वो समझ लो। यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिया, देखो अगर मैं इसको अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भी साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होगा, राइट। मैंने इक्वेशन कुछ चेंज नहीं करी, यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता था, फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, राइट। फिर वो हमारी अनकंसिडरेशन वाली टाइप वाला क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। साइन एक्स बाय टैन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स को क्या है, राइट, टैन एक्स इज इक्वल टू 1। टैन एक्स आपका 1 कब होता है, वैन एक्स इज इक्वल टू π/4। बस हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो और आपका गलत निकल आया हो, है ना, तो प्रूव दैट नहीं, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई था। सिंप्लीफाई की जगह आपका सॉल्व फॉर एक्स भी हो सकता है कि एक्स फाइंड करो, तो सॉल्व फॉर एक्स भी आपको क्वेश्चन में वो दे सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है इवैल्यूएट, इस बार ही सही है, हाँ, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इवैल्यूएट साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। कैसे सॉल्व करें इसे, वैसे तो ये सिंपल है, आई होप आपका आंसर आ भी गया होगा। कैन आई राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स हाफ की क्या वैल्यू होती है, साइन फंक्शन आपका हाफ किस एंगल पे देता है, π/6 पे देता है, बस π/6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको कैन आई राइट साइन इनवर्स कॉस π/6 कितना होता है, √3/2 होता है, सॉरी √3/2, हाँ √3/2 ही होता है, हाँ √3/2 होता है। अब साइन इनवर्स √3/2, साइन फंक्शन आपका √3/2 किस एंगल पे देता है, π/3 पे देता है, बस π/3 इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका यही है, इवैल्यूएट साइन इनवर्स। आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम चलेंगे, बस एक ज़रा सा अंतर होगा। साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स, देखिए पूरा क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ है, उसकी जगह में साइन इनवर्स यहाँ पे 3/2 करना। तो अब क्या आंसर आएगा इसका, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्टली उसका आंसर क्या होगा, खत्म, ये आपका आंसर है। क्या है ये, नॉट डिफाइंड। क्यों लिखा मैंने नॉट डिफाइंड, रिकॉल करिए जो आपका साइन इनवर्स फंक्शन की जो आपके डोमेन होते हैं, डोमेन आपका साइन इनवर्स फंक्शन का -1 से 1 में लाए कर रहा होता है। क्योंकि वो -1 से 1 होता है तो वो इसके ना ही लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई वैल्यू लेगा, ना ही राइट हैंड साइड पे और कोई वैल्यू लेगा। 3/2 को जब आप डेसिमल प्लेसेस में लिखते हो तो हमें 1.5 मिलता है, और 1.5 1 से आगे जा रहा है, 1.5
साइन अपने किसी एंगल पे भी नहीं देता है। तो जब वो देता ही नहीं है तो मतलब ये जो मैंने चीज़ लिखी है दिस इज़ नॉट डिफाइंड। यही जब नॉट डिफाइंड है तो आगे के फंक्शंस कैसे डिफाइंड हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तभी आप साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइंड बना के आगे इवेल्युएट कर सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में हाफ था, -1 और 1 के बीच में आ रहा था, तभी हम उसको आगे इवेल्युएट कर पाए, उसके बिना हम नहीं कर पाते। तो ये चीज़ याद रखना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ cot इनवर्स 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फाइंड a एंड b। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ एंड आई सजेस्ट कि आप इससे पहले इसको खुद ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, इनवर्स ट्रिगो की ही आइडेंटिटी लगेगी इस पर। तो आई होप आपने कर लिया होगा ये वीडियो पॉज करके। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, वी हैव cot इनवर्स 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, राइट। यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड को तो हमारे पास क्या है, cot इनवर्स 1 - x स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/1 - x स्क्वायर। अब मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा, देखिए कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस है तो परपेंडिकुलर हमारा नीचे 1 होगा। tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 1 है, हमने ऊपर लिख दिया, एंड बेस आपका 1 - x स्क्वायर नीचे आ गया। बस हमने कॉट फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया और हमें tan इनवर्स मिल गया, राइट। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें ये बात अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy के। ये बात आपको पता है। बस अब हम इस चीज़ को इसी के टर्म्स में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 1/1 - x स्क्वायर को क्या हम ये लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 - x प्लस x अपॉन 1 - x इंटू एक्स। कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 - x प्लस एक्स, क्या बचा, -x प्लस x कट के 1 बचा, 1 ही है इधर, डिनोमिनेटर 1 माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो 1 - x माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ये मेरी आइडेंटिटी में फिट हो रहा है मेरी आइडेंटिटी में फिट, x प्लस वाई, एक्स पूरा ये है प्लस वाई, 1 - x पूरा ये है, y ये है, हो रहा है आइडेंटिटी में फिट, हो रहा है आराम से। क्या लिख देगा हम इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x, क्या है, x आपका यहाँ पे 1 - x है और y आपका x है, 1 - x प्लस tan इनवर्स x। ये आपको किसके इक्वल गिवन था, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये तो गिवन था, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये तो गिवन था, है ना। बस अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS हमें a की वैल्यू मिल गई 1 - x और b की वैल्यू मिल गई x। दिस इज़ योर आंसर। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि चलो x को कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड आप cot x वाली आइडेंटिटी लगा रहे हो अपनी 10th वाली, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ठीक है। क्योंकि अगर आप वो वाली सारी आइडेंटिटीज वगैरह लगाते हो तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन। मैं भी करके देख चुका हूँ इसे उस मेथड से, राइट। जब मैं ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर रहा था मैंने भी वो डिफ़िकल्टी फेस करी है, बट ग्रेजुअली जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये वाली चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है एंड कहाँ यूज़ नहीं हो रही है, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें एक्स फाइंड करना है। पहले आप इसे खुद ट्राई करिए। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू साइन वाई। क्यों पुट करा साइन वाई, अभी वो रीज़न भी पता लग जाएगा आगे आगे। देखो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। आप साइन थीटा पुट कर दो, आप साइन फाई पुट कर दो, आप साइन ए पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं साइन वाई पुट कर रहा हूँ, या चलो आपकी मानी साइन फाई पुट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अब मैं अगर पुट करूँगा वैल्यू, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ साइन फाई को, माइनस 2 साइन इनवर्स साइन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 के गिवन है, राइट। इससे क्या मिला हमें? साइन इनवर्स, ये वाला ब्रैकेट खोलने की कोशिश करें, या चलो इसे ऐसे ही रख देते हैं अभी, रुको। 1 माइनस साइन फाई इज, अभी देखो ये दोनों तो कट गए, 2 फाई बचा, 2 फाई उधर ले जाऊँ मैं, क्या मिलेगा मुझे? पाई बाय 2 प्लस 2 फाई, पाई बाय 2 और ये उधर गया प्लस का 2 फाई, राइट। इधर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड पे भेज सकता हूँ मैं, बिल्कुल। क्या मिलेगा मुझे? 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू, साइन इनवर्स को मैंने उधर भेजा, साइन बन के गया है साइन पाई बाय 2 प्लस 2 फाई। अब साइन पाई बाय 2 प्लस 2 फाई कितना होता है? कॉस 2 फाई होता है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू कॉस 2 फाई। कैन आई राइट इट लाइक दिस? देख लो यही है ना, 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू कॉस 2 फाई। लिख दूँ इसे, पाई बाय 2 है प्लस 2 फाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज हो जाएगा कॉस पे और उस पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए हमने पॉजिटिव कॉस 2 फाई लिया, राइट। अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1, राइट, बिकॉज कॉस 2 फाई इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, तो कॉस की टर्म्स पे जाएगा, ओके। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। वो जो मैं बता रहा था, वो पहले वो कॉस की टर्म्स में आता, साइन की टर्म्स में तो बाद में आता, राइट। यहाँ से 1 और 1 हुआ कैंसिल, क्या बचा? माइनस का साइन फाई इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर फाई। इसको यहाँ पे ले आऊँ, क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस का साइन फाई इक्वल हो गया 1 के। क्या कॉमन आ रहा है? साइन फाई, अंदर क्या बचा? 2 साइन फाई माइनस 1 इक्वल होगा 1 के, ओ सॉरी 0 के, 1 के कैसे हो गए? अब यहाँ से 2 केसेस बन रहे हैं। केस 1 आपका एक बन रहा है कि या तो साइन फाई 0 हो जाए, राइट, एंड केस 2 आपका बन रहा है या तो 2 साइन फाई इक्वल हो जाए 1 के। अगर ये हुआ तो फाई को क्या होना पड़ेगा? पाई बाय 2, नहीं, साइन फाई को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन अपना 0 किस एंगल पे देता है? 0 पे ही देता है। और अगर ये है तो यहाँ से हम कह देंगे साइन फाई जो आपका हाफ है। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल होनी है तो फाई को पाई बाय 6 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ तो इसकी हो नहीं सकती, तो अब हम दोनों वैल्यूज़ को अपने इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर गया वो आपकी वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगी। देख, वी हैव, इक्वेशन क्या थी हमारे पास?
वी हैव साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर हमें फाई 0 मिल रहा है या फिर फाई पाई बाय 6 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम फाई को पुट करें, साइन फाई हमारा एक्स के इक्वल था ना, तो फाई जो है वो साइन इनवर्स एक्स आएगा, राइट। फाई क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कितना है आपका? या तो 0 या फिर पाई बाय 6। अब वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स आ कितना है, या तो 0 या तो पाई बाय 6। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, राइट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चलो दोनों ही कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। तो देखिए, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स 0 है या फिर साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 6 है, एक्स कितना आएगा? साइन 0 या फिर साइन पाई बाय 6। तो एक बार हम x को साइन 0 यानी कि 0 या फिर x को हम साइन पाई बाय 6 यानी कि हाफ पुट करके देखें। तो एक जगह हम x को पुट करके देख लेते हैं 0, एक जगह पुट करके देख लेते हैं हाफ। ये दो केसेस बने, राइट। अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? साइन इनवर्स x 0 है, सिर्फ 1 बचा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है? पाई बाय 2 पे। साइन 0 0 होता है, 2 0 0, पाई बाय 2 माइनस 0 इज पाई बाय 2, और पाई बाय 2 आपकी RHS है। चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेड है। अगले पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो निगलेक्ट कैसे होगा। ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, हाफ होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। ये वो कितना हो जाएगा? ये पाई बाय 6 है, 2 इंटू पाई बाय 6 विल बी पाई बाय 3, राइट। इसका एलसीएम ले ले, क्या मिलेगा? पाई माइनस 2 पाई, राइट, विच विल बी इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड तो पाई बाय 2 है ना। यहाँ पे अभी माइनस पाई बाय 6 मिल रहा है, एंड हेंस हम क्या कह देंगे? हेंस या फिर देयरफॉर करके आप बोल दो x इज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेड एंड x इज इक्वल टू हाफ इज निगलेक्टेड। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट इस क्वेश्चन पे लगती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, बिलीव मी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो आई गेस हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है ना, अभी पीछे करा हमने, ऑलरेडी डन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पकड़ते हैं कोई नया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, फाइंड tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ पे हम अगर पुट कर दें, क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? अगर हम पुट कर दें एक्स स्क्वायर को tan थीटा, तो क्या बन जाएगा? तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की, राइट।
tan से tan कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा। थीटा कितना है ऊपर, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, थीटा हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही थीटा हम नीचे लिखते हैं, π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपने इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज़। तो ये आपका पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना, ताकि दिमाग काम करना शुरू हो, है ना। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो का आप वेट करिए, जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, राइट। आप ये ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसका करेक्ट आंसर तभी बताऊंगा। करेक्ट आंसर नेक्स्ट वीडियो तक अपलोड हो जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आई विल रिप्लाई टू यू कि आपने सही दिया है या गलत दिया है। पूरा प्रोसीजर तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बट सही है या गलत है वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेशन में। तो आपको फाइंड करना है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट 19π/4, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट 19π/4, दिस यू हैव टू फाइंड, और मुझे इसका आंसर चाहिए।